हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस थ्रू दिस टैरो कार्ड्स। तो आज देखते हैं कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप के एनर्जीज कैसे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है मेरे प्यारे व्यूअर्स, और आप दोनों के मतलब थिंकिंग, प्रेजेंट एनर्जीज और लव लाइफ कैसे हैं वो आज हम देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके रखे हैं, कट करके रखे हैं। 5 कार्ड्स निकाले हैं और बॉटम ऑफ द कार्ड में निकला है ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ अर्थ एनर्जी बहुत प्रबल है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो लास्ट डेक में कार्ड आया है, यहाँ पे है कि पास्ट से आप लेसन लीजिए। अगर आपने मतलब ऐसा बहुत कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, लेकिन आप निराश मत होइए। अगर कुछ हुआ भी है ऐसा कैओटिक, तो पास्ट से आप लेसन लीजिए। प्रेजेंट में आप हैप्पीनेस का जो बीज है वो बोइए और फ्यूचर ओरिएंटेड रहिए कि प्रेजेंट को अगर ठीक से एग्जीक्यूट करती हूँ या करता हूँ तो फ्यूचर भी ऑप्टिमिस्टिक ही रहेंगे। तो लास्ट कार्ड जो डेक का है यही मैसेज देता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम देखेंगे जो मैंने पहले बोले हैं कि लव लाइफ का आपका क्या अभी प्रेजेंट एनर्जी से वही देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने शफलिंग जब किया था तो पहला कार्ड आया था ये नाइट ऑफ कप्स। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये नाइट ऑफ कप्स कार्ड आया था, और सेकंड कार्ड आया था ये 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, और दूसरा और तीसरा कार्ड आया था ये द हैंग्ड मैन, आप देख सकते हैं। और 4 नंबर कार्ड आया था ये द 7 ऑफ कप्स, और जो लास्ट कार्ड आया था वो है द डेथ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडेड हो जाइए और रिलैक्स हो जाइए और अपने अपने पार्टनर्स का आप ध्यान कीजिए और आप भी सेल्फ अवेयर हो जाइए। चलिए नमस्ते, आज अपने ये टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आया था द नाइट ऑफ कप्स। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब ये नाइट ऑफ कप्स को ये क्या बोलते हैं कि कप का योद्धा भी कहा जाता है, ठीक है। जब भी ये कार्ड लव रीडिंग में आते हैं तो किसी प्रेम संबंध के जब लिंक में आते हैं तो ये संकेत देता है कि आपकी जिंदगी में अगर आप अभी सिंगल हैं या आपको लग रहे हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं, तो बेझिझक आप आइए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये बहुत बहुत आदर्शवादी रिलेशनशिप है। तो अगर आप न्यू हैं, आप सिंगल हैं, तो यहाँ पे एक नए एक रोमांटिक और आदर्शवादी, हाँ, और एक क्या है कि बहुत एक साथी मतलब जिनमें बहुत सारे गुणों से वो मतलब फुलफिल्ड हैं, वैसे प्रकट होते हैं, आपको मिल सकते हैं। और अगर एट प्रेजेंट है तो भी ये हो सकता है कि आपके पार्टनर्स और आप भी बहुत एक दूसरे के लिए मतलब गुणों से भरपूर है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। और ये है कि अगर आप न्यू रिलेशनशिप में हैं तो आप जिनके बारे में अक्सर सपने देखते थे कि आप जैसे आप वर्णित करते कि मेरा साथी ये होगा, ऐसा होगा, ऐसे ट्रेट्स के साथी चाहिए, तो आप क्या है, आपके भावनाएं जो हैं वो रियल लाइफ में प्रकट हो रहे हैं। और आपने जो रोमांटिक कल्पनाएं किए थे, गहरे संबंध या ऐसे अच्छा वाइज रिलेशनशिप, तो ये दिखाई दे रहे, आइडियल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। और ये जो है ना, इसमें जो आप प्रेम जीवन में आगमन आप करना चाह रहे हैं और आप अभी जो है प्रेजेंट रिलेशनशिप में, तो आप ऑलरेडी वर्तमान स्थिति बहुत ठीक है। और ये विशेषकर ये है कि यहाँ पे प्रेम बहुत प्रबल है। नाइट ऑफ कप्स जब भी आता है और प्रेम संबंध में ये होता है कि आप जैसा चाह रहे हैं और आप जैसा चाहते थे वही एक्चुअली 100% तो नहीं, पर अबव 70%, 70 to 90% आप जैसा सोच
थे या जैसा सोचते हैं तो वही पार्टनर्स वर्तमान है, और आपके पार्टनर्स भी वही सोचते हैं, है ना। तो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस कार्ड का ये जो कि आप उत्साह और संवेदनशीलता के साथ तो है ही, और यह एक अद्वितीय अनुभव और आत्मसमर्पण की भावना को भी प्रकट करते हैं। मतलब आपके पार्टनर्स बहुत खुश है अभी इन प्रेजेंट रिलेशनशिप में। यहाँ पर नो कंटेक्ट सिचुएशन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो भी सिचुएशन में है आप दोनों बहुत अच्छे हैं, आपके एनर्जीज 70 to 90% बहुत पॉजिटिव है रोमांटिक रिलेशनशिप में, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। अगर ऐसा हुआ है और ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो दूसरा कार्ड देखते हैं। दूसरा कार्ड आया था द 7 ऑफ कप्स, और दोस्तों यहाँ पे मैं आज देख रही हूँ यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत प्रबल है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइंस बहुत प्रबल दिख रहे हैं। तो 7 ऑफ कप्स में यहाँ आप चित्र में देख ही रहे हैं कि यहाँ पर पानी, यहाँ पर मतलब क्या है कि पानी का जो एलिमेंट है ये बहुत प्रबल है। यहाँ पर फ्लावर्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इंसान ये सब कुछ देख रहा है, जैसे बोलते हैं ना बर्ड्स पेनोरामिक व्यू से देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई जो भी रिलेशनशिप में है, आप दोनों का कोई बर्थडे भी आ रहा होगा, कोई सेरेमनी भी आप अटेंड कर सकते हैं, किसी को बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। और अभी जो प्रेजेंट पार्टनर्स है वो अभी गिफ्ट देने के लिए भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या गिफ्ट दूं उनको, है ना। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स अगर आते हैं तो जब ये कार्ड प्रेम संबंध में आता है तो यहाँ पर क्या संकेत देता है कि आपके पास अनेक विकल्प है, लेकिन वास्तविकता में कुछ अभी स्पष्ट पिक्चर नहीं है। क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं ना पेनोरामिक बर्ड व्यू, मतलब आपके जहन में यह है कि मुझे एक ब्रॉड पिक्चर देखना है। आप जो अभी रिलेशनशिप में हैं तो आप थोड़ा कंटेम्पलेशन में जा रहे हैं, आपके पास विकल्प बहुत है, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है कि कुछ थोड़ा सा अस्पष्ट स्थिति दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये कार्ड अवस्था की थोड़ा अस्थिरता और यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस्ड एनर्जी भी दिख रहे हैं। तो अभी क्या हो सकता है, अगर आप डिप्रेस्ड रहेंगे तो जो प्रेम और संबंध में जो है ना वो संबंध में थोड़ा विपरीत प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे गिफ्ट देना चाहिए या उनके जैसे आप बुके दे सकते हैं, जैसे नेचर से रिलेटेड, तो अगर दूसरे पार्टनर्स भी थोड़ा डिप्रेस्ड है तो उनको भी क्या होगा, हैप्पीनेस मिलेंगे। तो आपके अभी मन में थोड़ा क्या है, थोड़ा सा आपके मन में इनसिक्योरिटीज भरे हैं कि वो क्या सोच रही हैं क्या नहीं। वो अभी दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छे ही हैं, और आप दोनों बस थोड़ा सा यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और यहाँ पे थोड़ा सा अनबन भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इतना असर नहीं कर, जैसे 10 to 20% है। लेकिन आप अगर इसको आपके हाथ में है, आप इसको मेंट कर सकते हैं, आप इसको हील कर सकते हैं। तो 7 ऑफ कप्स यही दिखा। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है लव रिलेशनशिप में। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर इगोइस्टिक एनर्जीज भी दिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप ईगो को डिसॉल्व कीजिए और क्या है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम भी दीजिए अपने पार्टनर्स को, थोड़ा समझिए। तो क्या होता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 10 to 20% जो डिग्रेडेड एनर्जी है वो आप बिल्कुल आपके हाथ में, आप वो ठीक कर सकते हैं। गिफ्ट दीजिए या यहाँ पे पोएट्री या पोएम लिख कर भी भेज सकते हैं ऑडियो में, यहाँ पे ऐसे ही मेंट कर सकते हैं एनर्जीज को। तो घबराने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो हम अगले कार्ड में जाते हैं। अगले कार्ड में आया है ये द हैंग्ड मैन। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर हैंग्ड मैन आपके प्रेम संबंधों में आता है तो यह महत्वपूर्ण संकेत देता है कि
प्रेम संबंध के विषय में जब ये आता है, ये दर्शाता है कि आपको अपने रिश्तों में एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है, अ न्यू पर्सपेक्टिव। ये कार्ड प्रेम और प्रेम संबंध में समय क्या क्या होता है कि उस समय आता है जब आप क्या होता है कि एक अवधारण को प्रकट करना चाहते हैं और आपको ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है कि कभी कभी आपको अपनी बात को दूसरे के दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक एनर्जी ये है कि थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी भी है। शायद आप दोनों ऐसा मुझे लग रहा है कि 1 साल या अभी 6 मंथ से थोड़ा आप दोनों के बीच थोड़ा संपर्क है, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रहा है, थोड़ा वेटिंग एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ये भी है कि आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं ये रिलेशनशिप को, तो आप क्या कीजिए, अपने पार्टनर्स के दृष्टिकोण से भी थोड़ा आप देखिए, तब एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी। तो इसके लिए आपको रिश्ते में क्या होता है कि समर्पित करना होता है और थोड़ा सा धैर्य और समझदारी जो है ना, उसको आपको थोड़ा बरकरार रखना चाहिए और वो आवश्यकता है। तो हैंग्ड मैन भले ही वेटिंग एनर्जी है, लेकिन ये वेटिंग एनर्जी टेम्पोरेरी काल के लिए ही है। ये वेटिंग एनर्जी कभी कभी क्या होता है, जब आप वेट करते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं, तब आपको एक नई एनर्जी मिलती है, नई सोच विचार के लिए आपको समय मिलता है, क्योंकि आप हमेशा मोशन में रहते हैं। थोड़ा सा आप जब रेस्ट करेंगे तब आपको भी समय मिलता है। आप किस दृष्टिकोण से ये चीज़ देख रहे हैं और आपके पार्टनर्स किस दृष्टिकोण से ये रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तब थोड़ा सा आप दोनों ओपन माइंडेड, थोड़ा ओपन हार्ट होकर आप दोनों साझा कीजिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर समर्पण भी दिखाई दे रहे हैं, धैर्य भी है, लेकिन थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की लैकिंग है जो आप पूरा कर सकते हैं, जो यहाँ पर दर्शाता है। वेटिंग एनर्जी है, लेकिन वेटिंग एनर्जी टेम्पोररी काल के लिए है, परमानेंट काल के लिए नहीं है मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए, और दूसरा आपका पार्टनर्स क्या चाहते हैं उस दृष्टिकोण से भी आप उनके, जैसे बोलते हैं, एम्पैथेटिक होकर आप थोड़ा सोचिए समझिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो अगला कार्ड है द 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी वाटर एनर्जी बहुत प्रबल दिखाई दे रही है। तो प्रेम संबंध में जब ये कार्ड आता है तो ये दिखाता है कि आपके पास संबंधों में कुछ खोजने की आवश्यकता हो सकती है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। ये संकेत देता है कि आपके रिश्तों में थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए संतोष की, थोड़ा कंटेंटमेंट की थोड़ा कमी हो सकते हैं, और आप अगर आगे बढ़ने के लिए नए मार्गों की खोज में हैं तो आप बेझिझक जा सकते हैं। आप थोड़ा कंटेम्पलेशन कीजिए, डीप कंटेम्पलेशन। ये कार्ड आपको बताता है कि आपको अपने भावनात्मक, है ना, संबंधों को, मतलब आप थोड़ा उसको डीप कंटेम्पलेशन में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो आपके अभी जो जीवन में जो अभी लव रिलेशन, यहाँ ये दर्शाता है कि यहाँ पे सन, यहाँ पे क्या था कि मून एनर्जी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर इमोशन से बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक आदमी जैसे कहीं सॉलिट्यूड में होकर चले जा रहे हैं। यहाँ पे पानी भी दिखाई दे रहा है, हिल भी दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि आप थोड़ा डीप कंटेम्पलेशन में जाइए। डीप कंटेम्पलेशन में जाने से क्या होगा कि कहीं जैसे इस कार्ड में भी आया था कि आप अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, सही है, लेकिन आप दूसरों, जो आपका पार्टनर्स है, उनकी क्या नीड है, आप थोड़ा उनको भी मतलब इम्पोर्टेंस दीजिए।
क्यों ना वो एक स्मॉल काम ही क्यों ना हो, है ना, एक छोटा सा काम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आप अभी अगर डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन में हैं तो आप क्या अपने एनर्जी को ग्रैटिट्यूड से भरे, है ना। और यहाँ पर ये भी है कि आप अपने आपका जो मन है अभी थोड़ा सा विचलित है, थोड़ा सा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर्स यहाँ पे थोड़ा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी किसी को मैसेज आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नहीं मैं अभी रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं अभी रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि इतने दिनों में वो क्या कर रही थी या इतने दिनों में वो क्या कर रहा था, मुझे मेरे मतलब आप का ऐसा हुआ है कि पिछले शायद 15 डेज या 20 डेज या 1 महीने में थोड़ा सा उथल पुथल हुआ है जीवन में। तो आप दोनों ये चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सॉलिट्यूड में चली जाऊं, मैं थोड़ा सॉलिट्यूड में चला जाऊं, ऐसा नहीं है। आप दोनों थोड़ा सा डीपर कंटेम्पलेशन में जाइए। और यहाँ की अगर आपको यहाँ ये है कि आप दोनों प्रेजेंट में हैं, लेकिन पास्ट के कुछ ऐसे चीज जो पास्ट के चीजों से आप दोनों थोड़ा अभी थोड़ा डिप्रेस्ड है। देखिए पास्ट तो चला जाता है ना, मैंने पहले कार्ड में भी नाइट ऑफ कप्स में भी मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये आया था कि पास्ट को आप ऐसे जकड़े हुए हैं, पास्ट को आप रिलीज कर दीजिए। तो प्रेजेंट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे टर्ब्यूलेंस तो है, मतलब पानी की एनर्जी है, जल की एनर्जी है, लेकिन क्या होता है कि एक फ्लो में आप रहिए। दोनों थोड़ा आप ट्रैक से थोड़ा आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, वो भी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली लव रिलेशनशिप जब आता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा पैशन, एनर्जी और स्ट्रेंथ आप लाइए, क्योंकि ये तीनों अगर आप लाएंगे तो ये अपने लव रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। और अगर यहाँ क्या होता है कि मून की एनर्जी भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, इमोशनल डिसबैलेंसेस हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। लेकिन यहाँ पे झगड़ा या गुस्से होने वाली स्थिति नहीं है। आप दोनों क्या होता है कि रिलैक्स होकर मैसेजेस कीजिए, तो देखिएगा नेक्स्ट मैसेज आपके लिए बहुत हैप्पी फॉर्म में आएगा, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो लास्ट कार्ड आया है ये डेथ कार्ड आया है। तो डेथ कार्ड यूजुअली क्या बताते हैं, तो हम देखते हैं। अगर डेथ कार्ड शो होता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी जिंदगी या मेरे लव रिलेशनशिप में कोई एंडिंग आया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई साइकिल अगर एंड होता है तो न्यू बिगिनिंग भी होता है। यहाँ पर चेंजेस, परिवर्तन आता है, जो एक मतलब आदमी को नया बना देते हैं ना। प्रेम संबंध के विषय में अगर ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि आपके संबंधों में एक परिवर्तन की संभावना है। यहाँ पे 90% ये संभावना है ना, परिवर्तन की संभावना है। ये संकेत देता है कि आपके पास संबंधों के साथ एक पुराने चरित्र की डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है, जैसे कि एक पुराने दृश्य का समाप्त होना और नए शुरू होना, है ना। ये समय आ रहा है। यह कार्ड आपको संबंधों में एक नई शुरुआत की आवश्यकता है, अगर जैसे पुनः जन्म लेते हैं, है ना। एक और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि रिग्रेट्स हैं, थोड़े बहुत घाव है, तो आपको क्या है, घाव को हील करके रिग्रेट्स को पॉजिटिवली लेकर आपको चलना है। डेथ कार्ड ये भी दर्शाता है कि एक क्लैरिटी आने वाली है आपके जीवन में। अभी अगर आपके पार्टनर्स अभी क्या है, थोड़ा सा अगर आप रूठे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आया था, आप गिफ्ट दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर डेथ कार्ड जैसे हमेशा नाइट के बाद डे आता है ना, तो हमेशा चीजें एक जैसी नहीं रहती है। डेथ कार्ड का मतलब ये भी होता है कि आपके जो झगड़े थे या जो भी अनबन थे वो तुरंत खत्म होने वाले हैं,
और किसी किसी का खत्म हो भी चुका है और फिर नए तरीके से आप लोग जुड़ चुके हैं। अगर नए रिलेशनशिप है तब भी ऐसा हो रहा है, अगर पुराने रिलेशनशिप है तब भी ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे प्यारे व्यूवर्स आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम फुल ऑन एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत प्रबल है। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत प्रबल है। तो यहाँ पे है कि टर्बुलेंस तो होता ही है, लेकिन लाइफ में फ्लो एनर्जी में आप अगर आएंगे तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो यहाँ पर आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, फिर यहाँ पे अपने डीप कंटेम्पलेशन में जाना है, फिर वेटिंग एनर्जी थोड़ा आप टाइम दीजिए तो वेटिंग एनर्जी भी आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक ही होगा। और यहाँ पे आप दोनों की मतलब जो आत्मा ये है ना, सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये है कि आपके इमोशन को भी थोड़ा बैलेंस कीजिए। और यहाँ पे डेथ कार्ड एनर्जी ये दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमेशा नाइट के बाद डे ही आता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के जो एनर्जी है यहाँ पर क्या होता है कि 70% अच्छा दिखाई दे रहा है, 30% थोड़ा टर्बुलेंसी है और वो 30% आपके हाथ में है और आपके पार्टनर्स के हाथ में है। तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन और यहाँ पे स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है। तक अगर फाउंडेशन ही बुनियाद ही अगर मतलब लूज हो तो आगे पिलर कैसे बनेगा। तो आपको यहाँ पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, डीप कंटेम्पलेशन और यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस और यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, साझेदारी का भी दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूनिवर्स के गाइडेंस मैसेज यही थे थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग। आज के अपने जो लव रिलेशनशिप है, किस एनर्जीज में है आप और आपके पार्टनर्स, तो फीलिंग्स भी यहाँ प्रकट हुए हैं। तो आप आज से ही जो यहाँ पर रीडिंग आए हैं आप वो काम करना शुरू कर दीजिए, तो देखिएगा स्मूथ लाइफ होगा। लेकिन क्या होता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब सैडनेस होते हैं तभी हैप्पीनेस की वैल्यू समझ आती हैं। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए और खुश रहिए, ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए आपके पार्टनर्स, अपने आप को और यूनिवर्स को, और न्यू पर्सपेक्टिव्स रखिए आपके लिए भी, आपके रिलेशनशिप के लिए भी, और आपके पार्टनर्स क्या चाहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या है, उनको भी आप सेल्फ रेस्पेक्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी दीजिए। तब बहुत सारी चीज़ें जो क्या है रोशनी की ओर आएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का रीडिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा रीडिंग, लव रीडिंग कैसा लगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक्स कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए यूनिवर्स को, अपने आप को और इस लव रिलेशनशिप को। और थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर मेरे प्यारे व्यूअर्स। थैंक यू यूनिवर्स, बाय बाय।